यू बाहर जा रहा था तो जियो आंटी उसे कहती है आप यंग मास्टर को भी अपने साथ ले जाइए। यू कहता है हाँ ठीक है, मैं सॉन्ग मो को उसके फादर के पास भेज दूंगा, वो वहाँ पे थोड़ी देर रहेगा और फिर मैं मेरा काम खत्म करने के बाद उसे फिर से वहाँ से पिकअप कर लूंगा। जियो आंटी कहते हैं मैंने बीफ सॉस के 3 जार भी बनाए हैं, प्लीज आप उसे शियाशेंग ग्रुप में ले जाना। 2 जार मिस्टर सॉन्ग के लिए और बाकी एक बचा लीशुन को दे देना। जब भी उनका बहुत सारा काम होता है तो एटलीस्ट वो लोग इस सॉस के साथ राइस खा सकते हैं। लीशुन सॉन्ग वाला की असिस्टेंट है और जियो आंटी की बेटी। फिर जब वो लोग सिटी में पहुंचे तब मोमो तो खिड़की से बाहर देखना बंद ही नहीं कर रहा था, जैसे वो पहली बार ये सब कुछ देख रहा हो। यू मोमो को सेफ्टी के बारे में बता रहा था और सोचता है सॉन्ग वाला जब भी सॉन्ग मो को बाहर लाता है तब वो उसकी ओर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है। अचानक से ट्रैफिक बढ़ने लगा और उसकी कार रुक गई। तभी मोमो ने एक केक शॉप देख ली। यू ने देखा तो वो वही बेकरी थी जहाँ पे पहले वो काम करता था, सुमिरन बेकरी। मोमो कह रहा था कि केक तो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। यू से पूछता है कि क्या तुम्हें केक चाहिए। मोमो एक्साइटेड हो गया। यू कहता है हाँ ठीक है, तो फिर चलो केक ले आते हैं। यू ने ड्राइवर को जाने के लिए कह दिया और फिर वो मोमो से पूछ रहा था कि बताओ मुझे तुम क्या खाना चाहते हो। तभी बेकरी पे जो लड़की काम कर रही थी उसने यू को देख लिया और वो उसे आके तुरंत ही गले लगा लेती है कि निंग्यू ये तुम हो, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। यू भी उसे देख के कहता है ओह ये तुम हो शाओजू, तुमसे मिले काफी वक्त हो गया। और वो सोचता है शाओजू मेरी जूनियर थी, एक वही आखिरी डिसेबल थी जिसे मेरे मास्टर ने अपनी शॉप में लिया था। ऐसा लगता है कि जब मैं सुमिरन के एक शॉप को छोड़ के चला गया उसके बाद चैंग पिंग ने उन लोगों को यहाँ से नहीं निकाला है। खुशी के मारे शाओजू की आंखों में आंसू आ गए थे और वो कहती है कितने सारे वक्त के बाद तुम्हें देख रही हूँ, आखिर तुम आज यहाँ पे क्यों आए हो। और फिर वो मोमो को देख के कहती है बच्चे क्या तुम यहाँ पे केक लेने के लिए आए हो। मोमो यू के पीछे चुप रहा था और वो अपना सर हिला के हाँ में जवाब देता है। मोमो जल्दी ही अनजाने लोगों में इतना ज्यादा घुल मिल नहीं जाता। शाओजू कहती है वो तो कितना क्यूट है, निंग्यू तुम यहाँ पे ही इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। यू मोमो को कहता है मोमो इतना ज्यादा शाय फील मत करो, वो मेरी जूनियर है। फिर थोड़ी देर बाद शाओजू मोमो के लिए एक मल्टी फ्लेवर केक ले आई। मोमो उसे शुक्रिया अदा करता है। यू उसे केक के पैसे पूछ रहा था कि कितने देने हैं। शाओजू उसे मना कर देती है कि कोई बात नहीं, ये मेरी ओर से बच्चे के लिए ट्रीट है, तुम नेक्स्ट टाइम मुझे ड्रिंक करवा देना, मुझे तुम्हारे साथ काफी सारी बातें करनी है। लेकिन तभी अंदर से चैंग शिंगजी बाहर आया। चैंग शिंगजी जो टाइप ओ ब्लड यानी कि एक ओमेगा है, उसने ही 2 साल पहले कंपटीशन में यू के केक का डिजाइन कॉपी किया था और कंपटीशन जीत लिया था। वो केक शॉप से बाहर आता है और कहता है तुम तो काफी अच्छा नाटक कर लेते हो, तुमने इसे ऐसा बना दिया जैसे हम लोग तुम्हें बुली कर रहे हो, लेकिन असलियत में तो यंग मास्टर यहाँ पे रियल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए आया है। वो यू को यंग मास्टर यानी कि एक राजकुमार कह के ताना मार रहा है। तुम आज यहाँ पे क्या शो ऑफ करने के लिए आए हो? तुमने किसी टाइप ए ब्लड वाले के साथ शादी कर ली है तो ये मत समझना कि तुम मेरे आगे निकल जाओगे, बस सपना देखते रहो इसका। यू कहता है ये शॉप मेरे मास्टर की बहुत ही प्रीशियस बेकरी है, अब जबकि तुमने इसे अपने हाथ में ले लिया है तो इसे अच्छे से चलाना और कोई भी काम खराब मत कर देना। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं एक यंग मास्टर हूँ या फिर ना हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम बस चैंग पिंग के साथ अच्छे से रहो। चैंग पिंग इस केक शॉप के मास्टर का बेटा है। फिर यू शियाशेंग ग्रुप पहुँच गया। वहाँ पे लीशुन ऑलरेडी उसका इंतजार कर ही रही थी। वो कहती है कि मिस्टर निंग प्लीज इस तरफ आइए, अभी प्रेसिडेंट सॉन्ग बिजी है तो आपको यंग मास्टर के साथ रिसेप्शन लॉन्ज में बैठकर इंतजार करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको वहाँ पे ले जाती हूँ। लेकिन लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही उन लोगों को सॉन्ग वाला के गुस्से भरी आवाजें सुनाई दी। वो किसी पे गुस्सा कर रहा था कि मुझे रिजल्ट चाहिए और मैं सक्सेस होना चाहता हूँ, ये फालतू के डेटा नहीं चाहता। वो दूसरा पर्सन माफी मांग रहा था कि आई एम रियली सॉरी प्रेसिडेंट सॉन्ग, प्लीज मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए। मोमो इसकी वजह से डरने लगा था। लीशुन कहती है कि मैं थोड़ा पानी लेके आती हूँ आपके लिए। सॉन्ग वाला गुस्से से कह रहा था कि बस 1 महीना, अगर 1 महीने में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया तो तुम्हें हमारी टीम से निकाल दिया जाएगा। आपके लिए एक सवाल, अभी सॉन्ग वाला उस पर्सन की वजह से इतना ज्यादा गुस्सा हो गया है तो क्या वो निंग्यू के ऊपर उस गुस्से को निकालेगा या फिर यू को देखकर उसका गुस्सा उतर जाएगा?